आजकल इस अफ़गानी सलवार का बहुत ट्रेंड है। ये अफ़गानी सलवार बहुत फैशन में है और ये कॉर्ड सेट के साथ भी चलती है। आप इसको एज अ लोवर भी बना सकते हैं और सलवार सूट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी और कंफर्टेबल रहती है। तो चलिए आज हम आपको अफ़गानी सलवार बनाना सिखाते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक अफ़गानी सलवार की मार्किंग, कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो देखिए मेरे पास ये सूट के साथ मिला हुआ कपड़ा है, जिसमें से हम इस तरीके से अफ़गानी सलवार की मार्किंग करके और ये मेज़रमेंट लिखकर तैयार करके बहुत इजी मेथड से आपको सलवार की ड्राफ्टिंग सिखाएंगे और कटिंग भी सिखाएंगे। तो देखिए किसी भी सलवार को बनाने से पहले या कुछ भी बनाने से पहले अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि इस तरीके से ड्राफ्टिंग करके उसकी टोटल जितनी मेज़रमेंट होती हैं आप उनको एक कागज़ पर लिख लें। फिर आप बहुत आसानी से किसी भी मेज़रमेंट को भूले बिना किसी भी कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले टोटल कपड़े में से जितनी लेंथ मुझे सलवार की चाहिए उतना कपड़ा मैं अलग कर लूँगी। ध्यान रखें, जितना तैयार सलवार की लेंथ चाहिए हम उतना ही कपड़ा टोटल कपड़े में से लंबाई में अलग कर लेंगे। मुझे यहाँ पर लेंथ में 39 इंच की सलवार चाहिए, तो मैंने 39 इंच के कपड़े पर ही मार्किंग कर ली है और अब इसको काट कर मैं अलग कर लूँगी। ऐसे अलग कर लेने से पहले से ही मार्किंग करना, कटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़े की जब हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो हम इसको क्यों अपने पास रखें। और ध्यान रखें, जिधर की साइड से फोल्ड हिस्सा है उधर की साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को निकालें, ताकि बचा हुआ कपड़ा हमें सूट के डिज़ाइन में या किसी और काम में काम आ जाए, वेस्ट ना हो। अब बचे हुए कपड़े को हम 4 फोल्ड में इस तरीके से, जैसे मैं किनारी से किनारी मिला रही हूँ, आप भी इस तरीके से तैयार करके रख लें। देखिए ये मैंने इक्वल कर लिया है कपड़ा और अपनी साइड मैंने किनारी कर ली है और प्रॉपर कपड़े को एक सार करके हमने बिछा लिया है। आप ध्यान रखें, आगे अगर कपड़े पे सिकुड़न ज़्यादा है या फिर आप स्टार्टिंग से ही हैबिट बना के चलें कि कपड़े को आयरन करके ही आप उस पर ड्राफ्टिंग करें। अब देखिए मेरे पास 29 इंच 39 इंच ये कपड़ा तैयार है। अब मैंने इतना ही क्यों लिया तैयार कपड़ा जितनी लेंथ चाहिए? इसका रीज़न ये है कि मैं ऊपर जो इसमें बेल्ट बनेगी उसमें अंदर से कपड़ा अलग से जोड़ती हूँ हमेशा, उससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। और नीचे इसमें 1 इंची का पायचा अलग से जुड़ेगा। तो कुल मिलाकर इसमें आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए कपड़ा चाहिएगा एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा आधा इंच यानी कि 1 इंच हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा चाहिए और नीचे हमने पायचे का 1 इंच कम करा तो वो बराबर हो गया। इसलिए मैंने इक्वल कपड़ा रखा है, यानी कि जितनी लेंथ थी उतना ही कपड़ा रखा है, ना कम ना ज़्यादा। अब हमें अपने हिप की नाप लेनी है। हिप हमारा जितना भी है उसको हम 4 भागों में बांट लेंगे। इस सलवार में मैंने हिप 34 इंच लिया है। 34 को इंच टेप पर पकड़कर इंच टेप को 4 बार मैंने फोल्ड करा। फोल्ड करने पर हमारे पास आता है निकल कर 8.5 इंच। अब इस 8.5 इंच में का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। 8.5 इंची का हमने निशान लगाया और इस 8.5 इंची में हमने 5 इंची प्लस कर लिया मार्जिन के लिए, यानी कि टोटल हिप को 4 भागों में बांट करके जो भी आता है उसमें 5 इंच जोड़कर हमें हिप की नाप लेनी है। आप ध्यान रखेंगे कि यह हम लूज और कंफर्टेबल अफ़गानी सलवार बना रहे हैं। अगर आप फिटेड पहनना चाहते हैं तो 5 इंच की जगह उसमें 2.5 इंच का ही मार्जिन प्लस करें। मतलब जो लूजिंग लेनी है वो 2.5 इंच ले हैं, लेकिन मैं ये डेली यूज़ वाली कंफर्टेबल सलवार अफ़गानी सलवार बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ 5 इंची का मार्जिन या लूजिंग ली है। अब हमें यहाँ पर इसका आसन निकालना है। तो आसन निकालने के लिए जितना भी हमारा हिप है उसको हम 4 भागों में बांटेंगे और उसमें 2.5 इंच से 3 इंच प्लस कर देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसमें 3 इंच प्लस कर दिया है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल बना रही हूँ थोड़ी सी, और अगर आप फुल फिटेड बना रहे हैं तो उसमें 2.5 इंच ही प्लस करें। मैंने 3 इंच प्लस करके यहाँ पर रख लिया है, इसको आसन का निशान लगा लिया है इस तरीके से। अब ये आसन का निशान और हिप का निशान हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ पर 2.5 इंच का फिर से निशान लगाएंगे
ये देखिए मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया, ये हमारा गोलाई के लिए निशान है। अब इस आसन वाली लाइन पर आधे मतलब 5 इंची पर हम निशान लगाकर उस 5 इंची से इस 2.5 इंच को मिलाते हुए गोलाई ले लेंगे। गोलाई को हम इस तरीके से लेंगे, ना ज़्यादा गहरी और ना ही ज़्यादा कम। अब हमारी देखो ये आसन की गहराई भी लग चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें पाइचे लेने हैं, तो जितने हमें पाइचे लेने हैं उतने पाइचों पर हम निशान लगाएंगे और उस पाइचे का डबल हिस्सा कर देंगे। यानी कि जैसे मुझे 6 इंच के पाइचे बनाने हैं तो मैं इसमें 12 इंची के पाइचे लूँगी, क्योंकि नीचे इसमें प्लेट पड़ती हैं। अब 12 इंची पर निशान लगाकर मैं इस वाले स्केल से इसमें गोलाई दे दूंगी। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी गोलाई दे सकते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पर गोलाई दे दी है। अब इस तरीके से ये मेजरमेंट हो चुकी है, पाइचे की भी हो गई है, कमर की, आसन की, ये सभी मेजरमेंट यहाँ हो चुकी है। अब एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि अफगानी सलवार साइड से उठती है, तो उसका रीजन ये होता है कि हम इसमें मैक्सिमम क्या करते हैं कि आगे पीछे का जो हम ये ऊपर से कपड़ा लेते हैं बराबर ले लेते हैं, लेकिन इसमें भी हमें आगे वाले हिस्से में 1 इंची का हमें कटिंग देनी होती है, ठीक है। 1 इंची की कटिंग होने से ये इसकी फिटिंग बहुत अच्छी बन जाती है। यानी कि आगे के दोनों पल्ले आसन के 1 इंची कम और हिप वाली साइड के 1 इंची ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरीके से अगर हम कटिंग करेंगे तो हमारी अफगानी सलवार बिल्कुल भी साइड से नहीं उठेगी, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है तो कटिंग भी साथ के साथ कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल मार्किंग पर ही मैंने कटिंग करी है, क्योंकि मैंने मार्जिन अच्छे से लेकर इसमें मार्किंग की थी या ड्राफ्टिंग की थी। अब हम बीच वाले हिस्से पर या ऊपर की साइड में और नीचे यानी कि पाइचे वाली साइड में एक कट लगा देंगे। कट लगाने से क्या होगा कि हमारी ये पता रहेगा कि इसमें कहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट है, क्योंकि इलास्टिक लगाते वक्त यानी कि बेल्ट लगाते वक्त और पाइचे लगाते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसके बाद हम फ्रंट साइड की जो ये कटिंग है, जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया था, इसकी भी कटिंग कर देंगे। अब आपने देखा ये दोनों फ्रंट साइड एक साथ हो गए हैं और दोनों बैक साइड एक साथ हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारे जो कटिंग का जितना भी काम था कंप्लीट हो गया है। बेल्ट की कटिंग और पाइचे की कटिंग हम तभी करेंगे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, आसन हमने दोनों एक साथ रख लिए, दोनों आसनों में हमें एक साथ इसमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों में सिलाई लगा दी है। ध्यान रखें अगर आपके पास में इंटरलॉक की सुविधा है तो जितने जितने पार्ट में आप सिलाई लगाते जा रहे हैं उतने पार्ट में साथ में इंटरलॉक भी करते जाएं, क्योंकि जितना फिनिशिंग से आप काम करेंगे आपकी हैबिट उतनी ही अच्छी होती जाएगी और कपड़ा भी देखने में उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो चलिए देखिए ये बीच वाली सिलाई हमने लगाकर तैयार कर दी है। अब हम इसके पाइचे तैयार करेंगे। अब हमने ये टोटल पूरे 12 इंची का जो पाइचा लिया था उसको पक लेंगे और सेंटर पॉइंट हमें पता ही है। अब हम इसमें एक बड़ी सिलाई लगाकर धागा खींचकर घूम बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्लेट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें धागा खींचकर इसमें छोटे छोटे घूम बनाऊंगी। मुझे इसी तरीके की अफगानी सलवार ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब हम इसमें सिलाई लगाकर घूम बनाकर, देखो इस तरीके से मैंने एक तैयार कर लिया है और दूसरा मैं आपके सामने इसमें धागा खींचकर दिखाती हूँ। ध्यान रहे कि तैयार होने के बाद ये उतना ही पार्ट घूम वाला सेट कर ले हम जितने की हमें पाइचे बनाने हैं, यानी कि जितनी की ज़रूरत है। जैसे मैं 6 इंची के पाइचे बना रही हूँ तो ये टोटल मैंने 7 इंची का तैयार कर लिया है, 7 दूनी 14 इंची। इसी तरीके से हम इस वाले पार्ट को भी यानी कि दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। हम एक साइड से धागा खींचेंगे और देखो एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब हम इसमें धागा खींचकर इसमें इस तरीके की प्लेट्स बनाएं तो उस समय आप सेंटर पॉइंट से लेफ्ट वाले धागे को खींचेंगे
और तो इसमें उतना ही निशान लगाएंगे, यानी कि उतनी ही प्लेट्स बनाएं। और मतलब ये कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड से अलग अलग धागा खींचकर उसकी अलग अलग प्लेटें बनाएं। उससे क्या होता है कि घूम एकसार रहते हैं और उसमें घूमों में दिक्कतें नहीं आती हैं। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम एक साइड से ही धागा खींचकर इसमें प्लेटें एक साथ भर देते हैं, तो कहीं घूम ज़्यादा और कहीं कम होते हैं। उस वजह से भी हमारा अफगानी सलवार साइड से उठ जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सेंटर पॉइंट से लेफ्ट और राइट के अलग अलग धागे खींचकर उसमें तब प्लेट्स बनाएं, यानी कि प्लेट्स इक्वल बनाएं। चलिए अब हम पायचा तैयार करते हैं। पायचा हमारा जैसे 6 या 6.5 या जो भी आप बना रहे हैं, जितने भी इंच का तैयार है, उसमें हम 1 इंची का मार्जिन लेकर हम जितनी भी चौड़ा पायचा, यानी कि जैसे हमें 1 इंची का पायचा बना, ये मेरी पायचा पट्टी है, तो हमने 1 इंची की पायचा पट्टी है तो हम 3 इंची चौड़ा कपड़ा लेंगे, क्योंकि आधा आधा इंची कपड़ा हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये 3 इंची का चौड़ा कपड़ा और जितनी हमें पायचे की पट्टी चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके उतनी हम लंबाई में हमने पायचे की पट्टी ये ले ली है। अब इस तरीके से इसको इक्वल करके हम पायचा तैयार करेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को ही मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब इसकी कटिंग करने के बाद में हम पायचा पट्टी भी उतनी ही बराबर की कट कर लेंगे। ध्यान रहे कि अगर आप इसमें पेस्टिंग वाली पायचा पट्टी लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वाले पायचे में, यानी कि अफगानी सलवार के पायचे में ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बनता है, तो पेस्टिंग वाली पट्टी इसमें ज़्यादा अच्छा काम करती है। अब देखिए ये हमने पेस्टिंग वाली पट्टी ले ली है। अब इसको हम इस पे पेस्ट कर देंगे आधा इंची का मार्जिन छोड़कर। आधा इंची का मार्जिन हमने ऊपर वाली साइड में छोड़ दिया है, क्योंकि उस पार्ट को हमें फोल्डिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अब दोनों हम पायचे तैयार कर लेते हैं और इनको अब हम सलवार पे, ये देखिए इस तरीके से हमने प्रेस करके ये पेस्ट कर लिया है और ऊपर से जो हमने मार्जिन छोड़ा था उसको हमने फोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद में हम इन्हें पायचे पर, यानी कि सलवार के पायचे पर इसका को जोड़ देंगे। ये देखिए ये जोड़ना बहुत आसान होता है। अगर आप चाहें कि इसमें आप कोई लेस वगैरह का डिज़ाइन देना चाहें या फिर इसके कुर्ते के साथ की किसी पाइपिंग का कोई डिज़ाइन देना चाहें तो वो भी आप इसमें साथ के साथ दे सकते हैं, उससे एक बहुत अच्छा लुक आ जाता है। मैं यहाँ पर इसमें लेस लगा रही हूँ। ये देखिए हम इस तरीके से उल्टे वाली साइड में सीधी पट्टी रखेंगे, ठीक है, जिधर एक्स्ट्रा कपड़ा है, और रखने के बाद में उसको हम सीधी वाली साइड से फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से इसमें ये पायचा लगेगा। ये देखिए ये इस तरीके से लगकर इसकी लुक आएगी, मैंने आपको यहाँ बताया है। अब दोनों पायचे चलिए अब हम इस तरीके से तैयार करते हैं, और साथ ही में अगर आप कुछ इसमें एक्स्ट्रा जॉइन करना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। अब देखिए ये इसमें सिलाई होकर तैयार हो गया है, दोनों ही हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम उल्टी वाली साइड से इसको सीधी वाली साइड में फोल्ड कर देंगे। ये देखिए मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से हमने एग्जैक्ट पट्टी ली थी, इसलिए इसमें कोई झोल भी नहीं आएगा। ध्यान रहे कि सिलाई लगाते वक्त सारी प्लेटें इक्वल रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि प्लेट्स पहले देने से प्लेटें सिलाई लगाते वक्त दब जाती हैं। देखिए मैं यहाँ पर इस लेस का डिज़ाइन दे रही हूँ। अगर आप लेस इसको और सुंदर और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो लेस को गुम तरीके से लगाएं, यानी कि इस लेस को पहले सलवार के सिलाई वाले हिस्से पर लगा दें, थोड़ी सी डिज़ाइन, ताकि ऊपर की साइड निकला रहे। या फिर आप पायचे पर सिलाई लगा लें, लेकिन उससे ज़्यादा सिलाई दिखती है तो उसमें लुक कम अच्छी आती है। तो इसलिए आप इसे पहले सलवार वाले हिस्से पर जहाँ पर सिलाई लगी है वहाँ पर जॉइंट कर लें, उससे लगाना ये बहुत आसान हो जाता है और फिनिशिंग भी इसमें बहुत आती है। क्योंकि बिगिनर्स को कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है डायरेक्ट लगाने में। देखिए अब मैंने यहाँ पर लगा दी है इसमें लेस लगाने के बाद इसकी कितनी सुंदर लुक आ रही है। ये प्लेन था जो हमारा अफगानी सलवार, इसमें सिर्फ एक लेस लगाने से ये अट्रैक्टिव लुक में तैयार हो गया है। और सबसे प्लस बात ये है कि हमने लाइनिंग इसकी
अपोजिट डायरेक्शन में लगाई है, मतलब लाइनिंग हमारी अफगानी सलवार की लंबी है और हमने पायचे में आड़ी लगाई है, जिसकी वजह से वो बहुत सुंदर लुक दे रहा है। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, अब हमें इसके बीच वाले हिस्से पर यानी कि पैरों वाले पाइचे से लेकर आसन तक दोनों साइडों में हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे। अगर एक्स्ट्रा जरा भी कहीं भी एक कपड़ा है यानी कि पाइचे में तो उसको कटिंग कर देंगे। और याद रखें कि पाइचे पर सिलाई लगाते वक्त इसमें सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, हल्की सी टेढ़ी होनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट होने पर उसमें क्या होता है कि पाइचे साइड से उठने लग जाते हैं। तो चलिए अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब इस तरीके से हम ये सिलाई लगा कर तैयार कर लिया है। अब हमें ये ऊपर कमर वाला वेस्ट वाला हिस्सा तैयार करना है। इसमें हमें बेल्ट लगानी है। ठीक है, बेल्ट लगाने के लिए हमने ये उल्टा करके रख लिया है। उल्टी वाली इसमें हम अब ये देखिए, ये बेल्ट हमें जितनी लगानी है उतना कपड़ा हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेके तैयार ले लिया है, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हम इस कपड़े को इस सलवार के वेस्ट पर जोड़ देंगे। हम सीधी वाली साइड से जोड़ेंगे और ये देखिए, सीधी वाली साइड से हमने जोड़ दिया है। अब उल्टी वाली साइड में ये आएगा। कपड़ा जोड़ने के साथ साथ कपड़े में हमने दाब सिलाई भी लगाई है, ताकि इसमें कोई झोल ना पड़े। इसके बाद में सिलाई लगाने के बाद में अब हम इसको एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि पट्टी को हम नीचे वाली साइड से भी हाथों हाथ फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें ये इसमें इलास्टिक डालनी है अब, इसलिए हमें इसको फोल्ड करना ज़रूरी है। तो अब हमने ये फोल्ड भी कर ली है और ये पट्टी लगकर अटैच भी हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट काम है इसमें इलास्टिक को डालना। इलास्टिक हमें कितनी डालनी चाहिए, चलिए अब मैं ये बताती हूँ। जितनी भी हमारी वेस्ट है, यानी कि बॉडी पर मेज़र ली हुई जो हमारी वेस्ट है, उसमें से हमें 5 इंच कम कर देना है। ठीक है, हमारी जो भी वेस्ट आए तैयार, उसमें से 5 इंच कम कर दें, उतनी हमें इसमें से इलास्टिक लेनी होती है। ये इलास्टिक लेने का सबसे आसान तरीका होता है। अब इस तरीके से ये देखिए, वेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इलास्टिक ले ली है। अब इस इलास्टिक को कट करके हम सबसे पहले इलास्टिक को आपस में गोल जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में फिर हम इसके ऊपर इसमें नेफे में इस इलास्टिक को डालते हुए नेफे को फोल्ड करेंगे, क्योंकि बाद में जब इलास्टिक पड़ती है तो उसमें कभी कभी ये होता है कि सिलाई थोड़ी सी ऊपर नीचे अगर हो जाए तो वो इलास्टिक उसमें एंटर नहीं हो पाती है। तो अच्छा यही रहेगा कि आप इलास्टिक को साथ के साथ डालें, यानी कि सबसे पहले गोल इलास्टिक जोड़ दें और उसके बाद इसमें इलास्टिक डाल दें। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इसमें इलास्टिक लग गई है। और मैंने आगे वाली साइड में ये देखिए, ये बैक पार्ट है, आपको कहीं भी कुछ भी इसमें झोल या फिर कोई दाब नहीं दिखेगा, क्योंकि ये फिनिशिंग के साथ में लगाई गई है। आप काम चाहे धीरे करें लेकिन काम अच्छा करें। ठीक है, फ्रंट पार्ट में मैंने ये एक इसमें इसकी कपड़े की रिबन बनाकर उसको लगा दिया है, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। देखिए आगे वाली साइड में हमने 1 इंच की कटिंग करी थी फ्रंट साइड में, जिसकी वजह से इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और ये रिबन लगाने की वजह से इसमें पता भी रहेगा कि आगे पीछे का हिस्सा कौन सा है। अब देखिए हमारी ये सलवार बनकर कितनी सुंदर तैयार हुई है। इसके पायचे भी बहुत अच्छे बने हैं और घूम देखिए कितने अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैंने इस पर अभी आयरन भी नहीं की है, बिना प्रेस के इसका लुक आपके सामने ये तैयार है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि कुछ इसमें आपको दिक्कत है, कुछ परेशानी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। आगे इसी तरह की वीडियो के लिए वीडियो देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।